अस्सलाम सलाम खास। अस्सलाम वालेकुम। आइए मैडम, मैं आपको लड़कों से मिलाती हूँ, इनसे मिलिए। जी, खाकसार को नवाब करामत अली ख़ान कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो कि कंवारी हो, जिसकी आंखें हिरनी की तरह हों और जब बात करती हो तो फूल गिरने लगे और कलियां चटक जाएं। लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं तलाकशुदा औरत से शादी करने पे राज़ी हो गया हूँ और जायदाद और पैसे की कमी नहीं है। आपको बहुत खुश रखूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। और मैं शायर भी हूँ। नवाब साहब ज़रा शायरी पेश कीजिए, शायरी के रंग देखिए। अभी आपकी जवानी बरकरार है, इसका अमली नमूना तो पेश कीजिए शायरी के हवाले से। जी इजाज़त है। अर्ज़ किया है, लड़ने की आदत छोड़ी नहीं है, उम्र हो गई पर सुधरी नहीं है, मोटर में फिरने का शौक है उसको, रिक्शा की सैर भूली नहीं है। वाह 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 आधा वाह आधा वाह वर्द। वाह। नवाब साहब, नवाब साहब, अरे हसीना की हुस्न की तारीफ करो बोले तो पुरानी जोरू के चुगलियां सुनाते बैठे तुम। नवाब नहीं खराब है, हम बैठो। अरे नहीं, और है सुनिए। 60 बरस में भी करती थी मेकअप, जवानी के चाला छोड़ी नहीं है, जवानी के चाला छोड़ी नहीं है। आधा वर्द। एक से एक निकले हुए बुड्ढे दिख रहे हैं, ये उम्र देखो शादी करने को निकले। एक्चुअली मैडम, मैं इंडिया में एक लड़की से लव करता था। उसको अच्छी लाइफ देने के लिए मैं अमेरिका शिफ्ट हुआ। अमेरिका में मैं 3 साल रहा। जब मैरिज करूँगा बोल के इंडिया वापस आया, वो लड़की किसी और का वाइफ हो चुका था। एक्चुअली उसको 3 लड़का नहीं 4 लड़का हो गया था। फिर क्या हुआ? अरे लास्ट टाइम छुड़वा दिया, बोल रहा हूँ। और फिर मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाया इंडिया में। एक लेडी से मेरे को लव हो गया। वो लेडी का हस्बैंड सऊदी में था। वो मैं सोचा कि चलो ओके, वो सऊदी में है, मैं यहाँ पर इससे लव मैरिज करेंगे। हमारा लव इतना करीब आया, इतना करीब, हमें डियर पार्क गया, जू पार्क गया। पिंजरा खाली नहीं था वहाँ? वो पिंजरा खाली है, मैं आपको ले जाऊँगा, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़। तो मैडम, मैं आपको बता रहा था कि मैं इतनी प्रॉपर्टी खड़ी किया कि इन सारी प्रॉपर्टी का मेरे को मंथली 30 लाख रुपीज़ रेंट आता है। आप डेली 1 लाख रुपए खर्च कीजिए, मेरा क्या है, मेरे को 200 रुपीज़। ओके ठीक है, मेरे को 200 रुपये दीजिए आप। वो 200 में सुबह 100 रुपये के ढहरी कुल्चे खाता हूँ, शाम में 100 रुपये की कल्याणी बिरयानी, नो प्रॉब्लम। 4 कार्स, यानी कि 4 कार्स मेरे गैरेज में खड़ा है। 4 कार, आप जो चाहे कार ले जाइए। मैं तो बेकार हूँ, मेरे को तो घर में आराम करता हूँ। ओके, मैं खुले जहन का इंसान हूँ मैडम। आई एम सॉरी, आपको खुश रखूँगा, बहुत खुश रखूँगा। आप हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, खुश। ये उम्र फरिश्ते आने की है, इन लोगों रिश्ते देख रहे हैं। मोहतरमा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, ज़मीनात है, राजियात है, मंगले है, विलास है। शमशाबाद में एक मेरे फार्म हाउस है और मोइनाबाद में मेरी रहायश गाह है, रेसिडेंस है, जहाँ पर तुम और मैं मिलके सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? ज़िंदगी में मेरे पास सब कुछ है। अगर कोई कमी है तो आप जैसी खूबसूरत हसीना की कमी है। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे, हमारी माँ की इज्जत करेंगे, बाप के पीछे रहेंगे और साले की हिदायत पर चलेंगे। भाई बहन खानदान माँ बाप सबको भूलकर तुम्हारे पहलू में, तुम्हारी राहों में, तुम्हारी बाहों में हमारी सुबह और शाम होगी। हम जैसा अलबेला नौजवान तुम्हें कहाँ मिलेगा। चलिए चलिए हमारी जिंदगी में चलिए।
आपको कबूल है? हालत तो देखो इन लोगों की, बेटी तो बेटी, मैं तो इन लोग की 89 की उम्र की हूँ। हालत कुछ भी नहीं है, खबर में पैरा लटके हुए मेड से शादी करते करते इन लोग। मोहतरमा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आरडी कार है, बेंज कार है और डैटसन है, काफ़ी कार है मेरे पास, ड्राइवर्स है, रहने के लिए घर है और बेहतरीन आलीशान महल जैसा मकान है मेरे पास। तो मैं आपको बहुत ही खुश रखूँगा और मेरे जो है तो 2 बच्चे हैं, एक बीवी हैं। मैं जो है तो चाहूँगा कि जो है आपसे शादी कर लूँ। तो उस हिसाब से मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है आपसे कुछ शादी करूँगा। मैं अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको बहुत बेइंतहा खुश रखूँगा। मैं जी हजरत, ज़रा ऐनक निकाल के बीवी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, ज़रा ये बोलो, फिर दूसरी शादी कैकू कर रहे हैं, बोलो। उसका ऐसा हुआ, मेरी बेगम जो है तो उससे मैं हमेशा मेरे पर शक करती थी। इतना शक हो गया उसका, इतना शक हो गया कि अपने 2 बेटों को लेके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई। अब वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रही है। ऐसा बोलो। तो मैं ये चाह रहा हूँ, जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाह रही, मेरे पास इतना धन दौलत है, तो मैं क्यों ना इसको इस्तेमाल करूँ। लिहाजा आप जैसी हसीन और जमीन लड़की मुझे चाहिए। आप इंशाल्लाह, मेरा वायदा है, आपको बेइंतहा खुश रखूँगा लाइफ में और आप इसका गुमान में भी नहीं लाएंगे कि जो इतना खुश नसीब आदमी मुझे मिला है। क्या है हजरत, ये कोई तरीका है आपका? कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करना था। क्या हुआ क्या? लड़के, वो लड़के का कोई बाप लग रहा, कोई ताया लग रहा, कोई चाचा लग रहा, कोई फूफा लग रहा, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करना था। दूसरी शादी का मतलब ये नहीं कि कोई बूढ़े से शादी कर लूं मैं। अरे इतना गुस्सा करे तो कैसा मैडम, नाक पे गुस्सा रखना नहीं चाहिए आपको। कल मैं आपको क्या बोल के गई थी? कोई लड़के हैं तो बताइए, आप ये बुड्ढों को मेरे से शादी करने के लिए छोड़ रही हैं। आप पहले गुस्से को थूक दो और आप बैठो, मैं समझाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए बैठिए। हाँ, क्या बोल रहे थे मैडम आप? लड़के थे वो। मैडम, आपको तजुर्बा नहीं है ना, सेकंड मैरिज करने के वास्ते आप निकले, तो ये आपको जान लेना चाहिए कि चाहे फर्स्ट मैरिज हो, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, यहाँ पर क़यामत के दफ्तर में या अखबार में जब बताया जाता है कि रिश्ता दरकार है, तो लड़का ही कहा जाता है। उसकी उम्र लिखी जाती है। एक लड़का उम्र 60 साल को ख्वाहिश है कि वो सेकंड मैरिज करे, एक लड़की उम्र 45 साल, उसकी ख्वाहिश है कि वो दूसरी शादी करे। तो आप समझ रहे ना मेरी बात को? आप नहीं 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 नहीं, किसी भी हाल में इन बूढ़ों से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे वो करोड़पति रहो चाहे अरबपति रहो। मुझे मेरी उम्र के हिसाब का लड़का चाहिए। कम से कम आपको मेरी उम्र का तो लिहाज करना था। नहीं मैडम, आप जो रिक्वायरमेंट दिए, प्रॉपर्टी होल्डर होना, करोड़पति होना, और तो ऐसे ही रिश्ते मेरे पास आए हुए थे ख्वाहिशमंद। दुनिया में बूढ़े ही लोग करोड़पति नहीं है। हाँ, कम उम्र के लड़के भी तो आप मेरे हिसाब का, जब मुझे मैच करता हो, मेरी उम्र से मैच करता हो, उन लड़के की तस्वीर मुझे बताइए, उन लड़के का बायोडाटा मुझे बताइए। अब ऐसे लोगों का बड़ा शॉर्टेज है भाई सेकंड मैरिज के वास्ते। ये लोग, ये उम्र के लोग आ रहे हैं आजकल, क्या करेंगे? अच्छा, वो कल एक यंग आदमी आया था ना, वो बायोडाटा बताइए। ठीक है, ये देखिए, ये बायोडाटा है और ये लड़के की तस्वीर है, आप जरा देख लीजिए, उसके बाद बात आगे बढ़ा सकते हैं अपन बोले तो। अम्मा, इन्हें ये कमीना भी आया था आपके पास रिश्ता लेके? हाँ, क्या कैसी बात कर? कौन? वालेकुम सलाम। क्या भाई, आपको भी बहुत जल्दी दिख रही, कल ही बायोडाटा दिए फिर आ गए। भाई साहब, कल मैं नहीं था, आप बायोडाटा और तस्वीर हमारी सेक्रेटरी को दिए, 2000 रुपये फीस भी दे दिए करते। जी हाँ। अरे इनकी दिन में हो जाओगे तो कैसा होता जी? अरे मैं आपका नाम पढ़ के तो आया, फास्ट ट्रैक, इसीलिए तो आया ना साहब आपके पास। नहीं, कराएंगे, जल्द से जल्द कराएंगे, मगर एक बात पूछना आपसे बहुत ज़रूरी है मेरी। जी जी पूछिए। तो ये इस नौजवानी में आपकी और आपकी बीवी में अलहदगी क्यों हुई, वजह क्या थी आखिर? वैसे तो साहब बहुत सारे वजूहत है, मगर एक चीज़ की बहुत तकलीफ हो गई मेरे को जी। वो तो डेली चलते रहता, तलाक दे दो, खुला दे दो, छोड़ दो, फला फला, वो छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते साहब। मगर देखिए आप, मैं इतनी मेहनत करके, मैं सऊदी अरब में था, मेहनत करके करा के हमारे वालिद साहब लोग घर बनाए। अच्छा, पैसे तो आप भी जाए होंगे? जी हाँ साहब। अच्छा, मगर बनाए तो वालिद साहब ना घर, तो अब वो लोगों के साथ नहीं रह के मेरे को अलग फ्लैट में चलो बोल के बोल रहे होंगे, कैसा जा सकते हैं आप बोलिए मेरे को? अरे मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बोला मेरे को रख रही। सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले आप। बस इस वजह से मैं अब नहीं रहना चाह रहा हूँ, दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, सेकंड मैरिज के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम है हमारे पास, जल्दी रिश्ते लगाते हैं हम लोग। जी हाँ। सर, इनकी रिक्वायरमेंट पूछ लीजिए, इनको किस तरह की लड़की चाहिए? हाँ हाँ, तो आप ये बताइए
कि आपको किस किस्म की खातून से रिश्ता करना है, मतलब कुछ ख्वाहिशात आपकी, रिक्वायरमेंट आपकी, पसंद नापसंद वगैरह वगैरह ज़रा बताइए आप। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है, दुबली रहना, उन्हें गोरी रहना, लंबी रहना, ये कुछ भी नहीं साहब। बस मेरे को जो है ना अखलाक वाली बीवी रहना, मेरी बीवी के जैसी बदज़बान नहीं होना मेरे को। ठीक है, तो वो एक बायोडाटा तो बता दो। एक फ्रेश बिल्कुल सेकंड मैरिज का रिश्ता हमारे पास है, ये तस्वीर और ये बायोडाटा आप जरा देख लीजिए, उसके बाद क्यों क्या हुआ? इन्हें भी आई थी आपके पास? क्या मतलब? अरे ये बहुत बदज़बान औरत है, ऐसी खतरनाक, इतनी लंबी जबान है, ना मेरी इज्जत करती ना मेरे अम्मा बाबा की इज्जत करती। यही है मेरी पहली बीवी, यही है। हाँ, मेरे को बोली तुम्हारे जैसे 10 मिलते बोल के बोली औरत ये। मैं कब बोली तुम्हारे को तुम्हारे जैसे 10 मिलते बोल के झूठे इल्जाम नको लगाओ तुम। जरा शर्म करो, झूठे इल्जाम कहते, सुबह छोड़ दो, शाम छोड़ दो, तलाक दे दो, मैं चले जाती हूँ। क्या है कर ये? दिए तुम? अरे फिर यहाँ है कहीं कुछ तुम कहीं को है, मैं तो आई, तुम कहीं को आई यहाँ पर? जब तुम्हारे को 10 मिल सकते तो क्या मेरे को 10 नहीं मिल सकते? तुम्हारे को मेरी फोटो देख एक चुबाटो जी हुज्जत नहीं करना। मैं तलाक दिया तो सब बोला मेरे को 3 साल की जेल नहीं होती, भूखे मरते ना फिर। इसलिए तो आई यहाँ पर, भूखे नहीं मरना। तो क्या हुआ, मिले सेकंड मैरिज करे थे, हुई जबरदस्त मिल जाता था, तुम्हारी वजह से वो बुड्ढों को देख के आना पड़ा। हाँ, आखिर में वहीं मिला ना, बुड्ढों को देखना पड़ा करते। आप पूछो इनसे जो नो ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं ना, सऊदी में थे जब कितना करो पूछो इनके अम्मा बाबा भी इनको नहीं करता। बाबा भी नको जाओ तुम। क्या दिलाए जी, क्या दिलाए? वही साड़ियां, वही बैगा, वही चप्पला, अरे वही पड़े तो डेली इनको एक नया जोड़ा दे रहा हूँ क्या? तुम्हारे अम्मा बाबा कौन सी खुशी दिए मेरे को, कौन सा सुकून से रखे मेरे को? हाँ, एक दीवाने बताने का ना, दिमाग पर सर होगा क्या? आवाज नीचे करो, बात करेंगे। अरे पूरी जिंदगी खराब कर दी भाई, सुबह शाम मेरा पूरा 1 साल। क्या 1 साल खराब करे? तुम्हारे को कैसा रखे, हाथों पे रखे ना, तुम्हारे को एक काम नहीं घर में नौकरी निकल यहाँ पर नहीं आती शादी करने दूसरी। हाँ, वही तो करो, दिमाग पे सर बोल के दूसरी आवाज ना करो। अरे पूरी जिंदगी खराब हो गई। या अल्लाह, ये कितना अजीबोगरीब ख्वाब था। जाके इनको मनाती हूँ अब मैं। अजी अजी उठो, ऑफिस जाना नहीं, अब तक सो रहे हैं आप। चाय ठंडी हो रही, लो। चलो रेडी हो जाओ। कहीं को जी? बोलेंगे ना काजी के दफ्तर को जाना है, नाइट ड्रेस में चलते हैं। हाँ जी, काजी के दफ्तर को। अब तक गुस्सा है आप? मैं क्या गुस्से में, तुम ही बोल रहे थे ना कल रात में, मैं नहीं रहती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, मैं खुला दे देती हूँ, 50 बातें कर रहे थे। वैसा नहीं जी, वो क्या है ना, कल मेरे आँख पे शैतान आ गया था, लेकिन अब मेरे को सब समझ में आ गया। अब आप जैसा बोले ना, मैं वैसी ज़िंदगी गुजारती हूँ। ये घर अम्मी अब्बा का ही है, अपन अम्मी अब्बा के साथ रहेंगे। और ना, आप जितना भी कमाए मैं उसमें खुश हूँ, उसमें ही गुजारा कर लेती हूँ। आज से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ। आपके अम्मी अब्बा को मैं अपने अम्मी अब्बा के जैसा समझ लेती हूँ। आज तारीख से ना कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी आपको, और ना कोई फ्लैट में रहने की ज़िद भी नहीं करूँगी मैं। और वैसे भी ये घर तो जाती है ना। समझ रहा हूँ। अब्बा अम्मी के बाद ये घर तुम्हारे ही छे। तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी नौजवान जोड़ों से हमारी ये गुजारिश है कि छोटी छोटी बात पर झगड़ा करके तलाक और खुला का लफ्ज़ अपनी ज़बान पर ना लाएं, और मियाँ बीवी हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें और बूढ़े माँ बाप की कदर करें।